नमस्कार। सिटी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। सबसे पहले एक नजर अहम खबरों पर। प्रकाश पर्व पर हुए विविध आयोजन, भव्य नगर कीर्तन जुलूस में शामिल हुए श्रद्धालु। नगरीय प्रशासन सचिव ने ली क्लास, स्वच्छता मिशन और वित्तीय अनुशासन की सिखलाई पाठ। हत्या की गुत्थी सुलझी, वसूली रही वजह, लूट के आरोपियों सहित 4 हिरासत में। और पैंथर खाल के साथ 3 गिरफ्तार, लोरमी क्षेत्र में ग्राहक की तलाश में थे आरोपी। और सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व मंगलवार को उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सेंट्रल गुरुद्वारा गोड़पारा से भव्य नगर कीर्तन जुलूस श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सरपरस्ती और पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया, जो सदर बाजार, गोड़पारा, जुना बिलासपुर, गांधी चौक, दयालबंद होते हुए गुरु नानक स्कूल दयालबंद स्थित गुरुद्वारा पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के सभी वर्ग के श्रद्धालु जुलूस में शामिल हुए। नगर कीर्तन जुलूस का जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत किया गया और सेवा की गई, जिसमें भाटिया परिवार द्वारा भी दयालबंद में नगर कीर्तन जुलूस का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान फूल माला और स्वागत द्वार से पूरा शहर प्रकाश पर्व के उत्सव में नजर आया। नगर कीर्तन जुलूस के दौरान विशेष गतका का प्रदर्शन भी किया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। और मंगलवार को निर्धारित समय सीमा की बैठक इस बार जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित की गई, जहां लंबित प्रकरणों को लेकर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। बैठक में जिला कलेक्टर ने समय पर कार्य पूर्ण न होने पर अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करने निर्देश दिए, साथ ही समय सीमा के भीतर कार्यों को पूर्ण करने कहा। शहर विकास के मुद्दों पर हाईकोर्ट में तलब किए जाने वाले बिंदुओं पर भी चर्चा इस दौरान की गई और स्थिति का आकलन करते हुए जिला कलेक्टर ने आगामी दिनों के लिए निर्देश दिए। नहीं हो पाया सर, अभी ऑर्डर के लिए दिया हुआ है। और ये सारी चीजें जब आता है ना, तब और मुझे मतलब इरिटेशन होता है। जनपद की उसको लिखा हुआ है, कब लिखा है? अप्रैल में लिखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या किया? ऐसे कई हैं आप लोगों के पास। हमने एसडीएम को लिख दिया, सीओ को लिख दिया, फील्ड में वही है ना, वो लिख दिया मतलब लिख दिया, हो गया काम। इनको लिखा, उनको लिखा, जानकारी मांगा, आगे क्या किया? जब दूसरे विभाग से मांग रहे हैं, दूसरे अधिकारी से मांग रहे हैं, जानकारी नहीं आ रहा है, तो संबंधित जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हैं उनको बताएं, आपने मुझे बताएं, सीओ को बताएं, एडीएम को बताएं। शहर को व्यवस्थित बनाने की दिशा में हाईकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को दूसरी बार तलब करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था, सड़क निर्माण, अतिक्रमण सहित कई बिंदुओं पर जवाब मांगा, जिसमें जिला और निगम प्रशासन ने शपथ पत्र के साथ व्यवस्था सुधारने की जानकारी प्रस्तुत की है। सड़कों की गुणवत्ता, ट्रैफिक व्यवस्था, अतिक्रमण सहित अन्य विकास कार्यों के लिए स्थानीय प्रशासन ने कार्य जारी होने की बात कही है। हमारे द्वारा निरंतर रूप से प्रयास किया जा रहा है। जैसे मवेशियों को हम गोकुल धाम आज तक 5 डेयरियों को शिफ्ट किया जा चुका है। यातायात के मुद्दे पर दिया गया है और सड़कों की व्यवस्था सही करने। देखिए, यातायात के संदर्भ में हमने एक कंसल्टेंट की नियुक्ति की है और उनके द्वारा एक प्रारंभिक रिपोर्ट दिया गया है, जिसमें उन्होंने कुछ जो बड़े आइलैंड है और कई जगह जैसे डिवाइडर छोड़ दिए जाते हैं आम नागरिकों की मांग पे, उन डिवाइडर को बंद करने के निर्देश मतलब की सुझाव दिया है। मेरे द्वारा कंसल्टेंट को अभी फोन करके यह कहा गया है कि वो एक एस्टिमेट हमें बना के दें कि कहाँ पर कि किस प्रकार से लेफ्ट टर्न के लिए हमको फ्री करना है और क्या क्या करना है, तो उसके हिसाब से कार्रवाई करें।
राष्ट्रीय उद्योग एवं व्यापार मेले का मंगलवार आखिरी दिन रहा। इस 5 दिवसीय मेले के आयोजन में लाखों की संख्या में क्षेत्रवासियों ने मेले का लुत्फ उठाया। वहीं लघु एवं सहायक उद्योग संघ के बैनर तले व्यवसायियों ने लगभग 70 करोड़ रुपए का व्यवसाय इन 5 दिवसों में किया। गौरतलब है कि मेले के आयोजन को लेकर भव्य तैयारियां पूर्व से ही की जाती है और पूरे 5 दिन व्यवस्थित ढंग से मेले का संचालक लघु एवं सहायक उद्योग संघ द्वारा किया जाता है। इस बार भी मेले में 5 स्टॉल लगाए गए, जहां विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपने उत्पादों की जानकारी और बिक्री की गई। वहीं मेले में आयोजन स्थल पर प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां भी संचालित की गई, जिसमें स्कूली बच्चों से लेकर सामाजिक संस्थाओं द्वारा सक्रिय भूमिका प्रस्तुत की गई। 8 जनवरी से 12 जनवरी तक मेले के आयोजन में शहर के अलावा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग शहर में पहुंचे, जिससे मेले का आयोजन सफलतम साबित हुआ। जब चेन्नई में इतना बड़ा तबाही हुआ, मुंबई में 5 साल पहले हुआ, 2 साल पहले उत्तराखंड में हुआ, हम क्या महसूस करते हैं? छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। क्यों होगा? ये तो सेismic जोन में भी सेफ जोन में है। ये तो ऐसा कोई पहाड़ तो है नहीं, ऐसा कोई नदी, ठीक है महानदी है, अब आरपा में तो पानी नहीं आ रहा है, तो ठीक है, वी आर सेफ। हमें नहीं होगा। हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जैसे प्लास्टिक आंदोलन उपयोग करेंगे। जैसे बिजली का, तो हम तो बिजली का क्या बोलते हैं, उत्पादक है देश के लिए, क्या बोलते हैं उसको, पावर हब है, इसलिए हम बिजली को जैसा चाहते हैं वैसे यूज करेंगे। पिछले वर्षों से ज्यादा मेला सफल रहा, ऐसा स्टॉल वाले कह रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले वर्षों से ज्यादा बिक्री हुई है। बहुत से स्टॉल वालों ने कहा कि इतवार से ज्यादा सोमवार को हमारी बिक्री हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, और हमारा 2 ही उद्देश्य रहता है कि स्टॉल वाले प्रसन्न रहे ताकि हर साल आए, और जनता प्रसन्न है क्योंकि जनता आएगी तो स्टॉल वाले प्रसन्न रहेंगे। आयोजन समिति को हर्ष है कि जनता भी प्रसन्न है, स्टॉल वाले भी प्रसन्न हैं, और हमारा अनुमान है कि करीब 70 करोड़ रुपए का व्यवसाय इन 5 दिनों में हो जाएगा आज रात तक। नगरीय प्रशासन सचिव ने मंगलवार को संभागीय स्तरीय बैठक कलेक्ट्रेट में ली, जहां बिलासपुर, जांजगीर सहित 46 नगरीय निकायों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कमिश्नर, कलेक्टर भी शामिल रहे। इस दौरान स्वच्छता अभियान और वित्तीय अनुशासन को लेकर विशेष निर्देश दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1,70,000 शौचालयों का निर्माण किया जाना है, जिसमें 1 लाख शौचालयों का निर्माण हो चुका है। शेष बचे शौचालयों का निर्माण 31 मार्च तक किया जाएगा। लक्ष्य की स्थिति को लेकर नगरीय प्रशासन सचिव आरपी मंडल ने सभी नगरीय निकाय प्रमुखों को निर्देशित किया और विशेष निर्देश दिए। वहीं इस दौरान नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने एक निर्देशिका का विमोचन भी किया गया। स्वच्छ भारत मिशन, इस मिशन के तहत छत्तीसगढ़ का स्थान पूरे भारतवर्ष में दूसरा है। अभी हमें लक्ष्य मिला है 1,70,000 शौचालय बनाने का, जिसमें से लगभग 1 लाख शौचालय बन चुके हैं। 31 मार्च तक हमें 100% लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। इसी के लिए मैंने इनको बुलाया था कि जैसे शासन से हम लोग पैसा भेजते हैं और उसका जिस मद में खर्चा होना चाहिए उस मद में ना होके डाइवर्ट हो जाता है, कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलता है, ठेकेदार के भुगतान हो जाते हैं। तो आज की ये कार्यशाला में बताया गया है, हमने एक किताब विमोचन किया है, उसमें नियम और पूरा वो लिख कर दिया है कि उस नियम को यदि कोई उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में एक कार्यशाला ली जा रही है। नगरीय निकायों को भी ODF बनाने विशेष निर्देश दिए गए, जिसमें आगामी दिनों में संभाग के 9 नगरीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किए जाने कार्य का लक्ष्य दिया गया। इस दौरान नगरीय प्रशासन सचिव ने निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई, जहां निगम के कार्यपालन अभियंता भागीरथ वर्मा को बैठक से बाहर भी कर दिया गया। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। मंगलवार को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया गया, जहां सभी छात्र नेताओं ने आए हुए अतिथि कमिश्नर सोनमणि बोरा की उपस्थिति में शपथ लिया। शपथ ग्रहण में छात्र नेताओं ने अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर अतिथि और प्राचार्य को अवगत कराया और विश्वविद्यालय की कमियों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर अतिथि कमिश्नर सोनमणि बोरा ने छात्र छात्राओं को शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ने प्रोत्साहित किया। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के छात्र परिषद का भी अनाडंबरपूर्ण शपथ ग्रहण समारोह रखी गई है। छात्र संघ में भी आऊंगा,
और उन्होंने कुछ बातें रखी है, शायद ये बातें वो अलग से भी प्रबंधन के साथ रख सकते थे, क्योंकि आज उनका पहला दिन है। पहला दिन का शुरुआत उन्होंने अच्छे से नहीं किया है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आगे जो है निगेटिव बातों को छोड़ के पॉजिटिवली यदि आगे बढ़े तो आगे जरूर बढ़ पाएंगे। इधर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में ही मंगलवार को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर एनएसएस के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्रों ने रक्तदान कर समाज को जागरूक करने प्रयास किया। साथ ही ब्लड की कमी से होने वाले मौतों को रोकने में अपना योगदान दिया। बड़ी संख्या में छात्रों ने रक्त देकर 100 यूनिट ब्लड के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पार किया और रक्तदान महादान कार्यक्रम को सफल बनाया। स्वामी विवेकानंद जी की 153वीं जो जन्म जयंती पर समारोह का आयोजन है और विश्वविद्यालय पिछले विगत 5-6 वर्षों से इस अवसर पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करता है। इस वर्ष पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में प्रथम चरण में 17 जनवरी को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जिसमें जिले के 3,128 बच्चों को टीकाकरण के लिए 1913 बूथों को चिन्हांकित कर व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 287 और ग्रामीण क्षेत्र में 1626 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। साथ ही अस्थायी बूथ रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और अन्य जगहों पर मौजूद रखी जाएगी, जिसमें 28 मोबाइल टीम भी शामिल है। गौरतलब है कि WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, लेकिन पड़ोसी देशों से नागरिकों के आवागमन से वहां पाए जाने वाले पोलियो वायरस से सुरक्षा की दृष्टि से यह अभियान यहां इस वर्ष चलाया जा रहा है। पल्स पोलियो जो होने वाला अभियान नया जो इस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है 17 जनवरी और 21 फरवरी के लिए, उसके लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की एक बैठक आयोजित की गई थी कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करने हेतु ये बैठक आयोजित की जाती है हर वर्ष हर अभियान के पूर्व, ताकि आपस में सामंजस्य स्थापित करके पल्स पोलियो अभियान जो कि नेशनल लेवल का अभियान है उसको सफलता दिलवाई जा सके। अपने आसपास को स्वच्छ रखना न केवल अभियान बल्कि हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के सपने को साकार करने जिस तर्ज पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, इसका रंग इन स्कूली बच्चों में मंगलवार को देखने को मिला। SSCR अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चों ने शहर के सभी मुख्य मार्गों और महापुरुषों की प्रतिमाओं को स्वच्छ किया और एक संदेश लोगों को दिया कि देश को स्वच्छ करने में अगर अपना योगदान देना है तो अपने आसपास को स्वच्छ साफ सुथरा रखने कदम बढ़ाएं। हम लोग यहाँ पे सब चौकों का सफाई कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान हमारे PM नरेंद्र मोदी द्वारा चालू किया गया है, इसीलिए हम ये सब काम कर रहे हैं। हम रेलवे स्कूल से हैं और हमें लगता है कि इस देश के नागरिक होने के नाते हमें ये सब काम तो करते रहने चाहिए। यहाँ पे ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे देश में जो इतनी गंदगी हो रही है और इसके खिलाफ कोई स्टेप उठा ही नहीं रहा है, तो हमको ये शुरू करना चाहिए। हम यहाँ के यंगस्टर्स हैं, हमसे देख के सीखेंगे आगे वाले। तो हम जो कर रहे हैं यहाँ लोगों को देखकर खड़े होकर देखने के बजाय उनको आके हमारी मदद करनी चाहिए। MST वाले पैसेंजरों को चालान करना बंद करो, नहीं तो बोगी, ऑफिस, रेलवे स्टेशन से लेकर तुम्हारे घर तक में ब्लास्ट करेंगे। इसका डेमो जल्द मिलेगा। इसी तरह की धमकी भरा पत्र रेल प्रशासन को सामान्य डाक से मिला है। रेल प्रशासन ने इसकी जानकारी GRP और लोकल पुलिस को दे दी है। इसके अलावा RPF को भी अलर्ट किया गया है। यह पत्र 9 जनवरी को बिलासपुर के स्टेशन मास्टर के नाम पर आया है। धमकी भरा पत्र उस दिन मिला जिस दिन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन A.K. मित्तल बिलासपुर दौरे पर थे। पत्र को पढ़ते ही रेल प्रशासन से लेकर RPF, GRP सबकी धड़कनें बढ़ गई थी। इसके बाद से स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट कर पत्र की गहन जांच की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। चकरभाटा थाना क्षेत्र के मेंड्रा में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 7 जनवरी की सुबह मेंड्रा गांव में अज्ञात युवक की लाश मिली थी, जिसमें
युवक के गले और अन्य हिस्सों में धारदार हथियार से चोट के निशान थे। पुलिस ने मृतक की पहचान तोपेश्वर बंजारे के रूप में की, जिसकी हत्या उसके मुंह बोले दादा और भांजे ने ही की थी। हत्या का कारण बार बार उधार में रकम मांगने के कारण की गई, जिस रकम से मृतक अपनी जरूरतें पूरी करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 7 जनवरी को थाना चकरभाटा के अंतर्गत ग्राम मेंढरा में एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जिसमें बॉडी में चाकुओं के बहुत सारे निशान थे और बहुत निर्ममतापूर्वक उसकी हत्या की गई थी। घटना के तत्काल बाद पुलिस के द्वारा शिनाख्तगी के संबंध में काफ़ी प्रयास किया गया और थाना चकरभाटा के द्वारा सीएसपी सिविल लाइंस के द्वारा इसमें बहुत गंभीरतापूर्वक जांच की गई और आज इसका खुलासा हुआ है। बेसिकली जो मृतक था वो उनका परिचित था और मृतक के द्वारा इनसे समय समय पर पैसा उधार लिया जा रहा था। उसके द्वारा जो 10,000 रुपये उधार लिए गए थे वो आरोपी द्वारा वापस मांगा जा रहा था और उनको शंका थी कि वो उनसे भविष्य में और भी पैसे मांगेगा। इस विवाद के चलते ही उन्होंने उसको हत्या करने की योजना बनाई। शहर में घूम घूम कर लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी महिलाओं और लड़कियों को अपना निशाना बनाते थे और उनके पास रखे मोबाइल, चैन जैसे सामानों को लूटकर फरार हो जाते थे। इन आरोपियों ने एक ही दिन में 4 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें राजीव गांधी चौक, प्रताप चौक, सरकंडा और तखतपुर में हुई लूट की घटनाएं शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों में शशिकांत वैष्णव और किशन यादव हैं, जिनके पास से पुलिस ने सोने का चैन, मोबाइल, लॉकेट और 2 मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। दिनांक 12 जनवरी को थाना सरकंडा में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरोपी संभवतः चोरी की बाइक पर घूम रहा है और थाना स्टाफ द्वारा तत्काल इसमें मुकर लगाते हुए कार्रवाई किया गया और आरोपी से पकड़कर पूछताछ की गई। इसमें उसने मोटरसाइकिल के कोई कागज उन्हें नहीं बताया गया। उससे पूछताछ में मोटरसाइकिल का चोरी होना पाया गया कि उसने कोनी क्षेत्र में चोरी किया था। पूछताछ में उसके एक और सहयोगी का भी नाम पता लगा, उससे पूछताछ किया गया। इनके पास से क्षेत्र में हुई विभिन्न चोरियों का और लूट का खुलासा हुआ है। ऑटो चालक ने एक बार फिर अपनी गुंडागर्दी दिखाई। गाड़ी से मामूली ठोकर लग जाने के बाद बौखलाए ऑटो चालक भाइयों ने सिरगिट्टी निवासी मोहम्मद शाहिद की जमकर पिटाई की, जिसकी रिपोर्ट तारवार थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने दोनों आरोपी भाई बबलू और इमरान को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। वो टकरा गए थे हम दोनों आपस में, तो मैं उसको वही चीज बोला भी आप लोग टकरा देते तो आप लोग मारना चालू कर देते, तो ये वो कह के गाली गलौज करा है और फिर उतर के मारना शुरू कर दिया और जाके फिर वो स्टैंड में घुस के अपने भाई इमरान को लेकर आया साथ में और साथ में फिर वो भी मारा और फिर 8-10 जन लोग को और बुलवाया। हाँ, बबलू और इमरान जो है ये अपना ऑटो संघ के वो है, वो तो उनके साले है वो। ये अभी शाम को ही हमको जानकारी मिली है कि अपना ऑटो वाले कोई अपना बबलू और इमरान करके एक अपना भाई से अपना विवाद हो गया था, एक छोटा मोटा विवाद, जिसका जानकारी दिए तो उसी सिलसिले में हम आए देखने की ऐसा क्या विवाद हुआ। और ऐसा सबसे पहले अगर कोई ऑटो वाला ऐसा विवाद करता है तो संघ को यानी शिकायत करते हैं और संघ अगर अपना संघ के पास शिकायत आता है तो संघ उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हैं। ये सिरगिट्टी निवासी एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है मोहम्मद शाहिद, तो ये रेलवे स्टेशन तरफ से आ रहा था तो ऑटो चालक कहीं पे साइकिल खड़ी किया होता तो ऑटो के चालक के धक्के से वो साइकिल उसकी गिर गई, जिसका इसने विरोध किया कि भाई तुमने मेरी साइकिल क्यों गिरा दिया। तो वो ऑटो चालक ने उतर के इसके साथ मारपीट की और फिर अपने भाई को भी बुला लिया, वो भी ऑटो चालक है। दोनों ने मिलकर इसकी हाथ मुक्के से धुनाई की, मार। इधर ट्रक की चपेट में आकर युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक में दूध बेचने बिलासपुर आ रहे रणधीर दुबे को ग्राम भुंडा के पास पीछे से आ रही ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक के जीजा ने घटना की जानकारी कोटा पुलिस को दी, जिसके बाद कोटा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धान से भरी ओवरलोड ट्रक दुर्घटना को अंजाम देने के बाद तेजी से भाग निकली। फिलहाल पुलिस आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। रास्ते में मेरे साले लगते हैं। जिस टाइम मैं बिलासपुर में था, जैसे ही हमें फोन पे कि एक्सीडेंट हुआ, हम लोग यहाँ आए तो भुंडा के पास देखा कि ट्रक के नीचे इनका बॉडी पड़ा हुआ था। ये यहाँ पथरा में ये इनका डेयरी है, यहाँ से दूध लेके बिलासपुर जा रहे थे सप्लाई करने के लिए।
एक्चुअली भुंडा में जहाँ ब्रेकर है तो ब्रेकर के पास इन्होंने अपनी बाइक को स्लो किया ताकि दूध गिरे ना, तो पीछे से जो ट्रक आ रहा था, पीछे से ट्रक वाले ने अपना ब्रेक नहीं लगाया और स्पीड से वो पीछे से इनको ठोक दिया। रणधीर दुबे पिता देवदत्त दुबे पथर्रा का अपने बाइक से बिलासपुर जा रहा था, तो पीछे से ट्रक जो CG 12C 4238 तेज लापरवाही से आकर पीछे से उसको ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। रणधीर दुबे मौके पर ही खत्म हो गया ट्रक के बीच में फंस करके, और उसकी बाइक जो है बाएं साइड के उसके चक्कर में फंस गई है। उसी का आलोक दुबे पिता देवेंद्र दुबे जो मृतक का जीजा है, उसके रिपोर्ट पर जो है 289-304 ताजीरात हिंद का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इधर जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा इलाके के खिसोरा जंगल में शिक्षाकर्मी से लूट के मामले में बलौदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने लूट के 4 आरोपी, एक खरीदार और जेवरात बेचने में सहयोग करने वाली एक आरोपी की मां को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने जजापुर इलाके में 6 महीने पहले शिक्षक पर हुए गोलीबारी में संलिप्तता की बात भी स्वीकार की है। आरोपियों से पुलिस ने देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, चोरी की 3 बाइक, मोबाइल और नकदी रकम बरामद किया है। लूट के आरोपियों में 2 बलौदा, 1 ढबरा इलाके और 1 आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं। जांच में पता चला है कि कपिल दास नाम का आरोपी आदतन बदमाश है और उसके खिलाफ कोरबा जिले में कई मामले दर्ज हैं। पंतोरा चौकी इलाके में विगत दिवस लूट की घटना हुई थी। घटना के पश्चात से बलौदा पुलिस तथा क्राइम ब्रांच इस घटना के आरोपियों की पतासाजी में लगी थी और इसमें कुल 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से 4 पुरुष और 1 महिला है और इन सभी को आज रिमांड पे भेजा जा रहा है। इनके पास से एक कट्टा भी मिला है, देसी कट्टा, और 7 राउंड मिले हैं। कट्टा 315 बोर का है और साथ ही लूट में शामिल मोबाइल भी जब्त हुए हैं और इनसे 3 बाइक भी मिली है जो लूट के दौरान और उससे पहले जो चोरी की हुई बाइक है ये मिली है। इस लूट में एक ऐसा भी आरोपी था जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वो होमगार्ड की वर्दी पहना हुआ था उत्तर प्रदेश का। उसके पास एक परिचय पत्र भी प्राप्त हुआ है, तो वो वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सिमरताल सेवा सहकारी बचत बैंक में अध्यक्ष और अधिकारियों ने ग्रामीणों के रुपयों का घोटाला किया है। लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए समिति द्वारा गबन कर लिया गया है, जिससे ग्रामीणों की जमा राशि उन्हें नहीं मिल पा रही है और अपने जमा पूंजी को लेकर लगभग 100 से भी अधिक ग्रामीण काफी परेशान है। लोगों का कहना है कि बैंक का अध्यक्ष उनकी जमा राशि नहीं लौटा रहा है, जिससे ग्रामीणों के समक्ष अब आत्महत्या करने की स्थिति आ गई है। कमाई पैसा के बैंक में जमा करे हन, अपन लइकन के पढ़ा ले, अपन लइकन की शादी कर ले, घर बना ले, वैसे कह के वो पैसा खा गई, हमको नहीं देती। वहाँ तो है नहीं, ऐसे कहते तब बिलासपुर में दौड़ धूप करी थन। सेवा सहकारी बचत बैंक सिमरताल में किसानों का, ग्रामीणों का, मजदूरों का जितना पैसा जमा है वहाँ करीबन 2 करोड़ 80 लाख के आसपास किसी को नहीं दिया जा रहा है। वहाँ जाते हैं पैसा के लिए तो यहाँ पैसा नहीं है करके वापस भेज देते हैं। किसानों लोग पूरा परेशान है, आम जनता परेशान है। किसान लोग उसमें पैसा जमा किए थे, मजदूर लोग पैसा जमा किए थे, पढ़ने वाले बच्चों पैसा जमा किए हैं उनका परीक्षा के लिए। उनको आज अपने उत्तर पुस्तिका के लिए खुद पैसा से खरीदना पड़ रहा है और वहाँ से उनका मतलब करीबन 6 लाख रुपए उनका भी मतलब गबन हो चुका है। और किसानों का 2 करोड़ 80 लाख रुपए उनका भी मतलब खा के बैठ गए हैं। बार बार कलेक्टर के पास जा रहे हैं, थाना में जा रहे हैं तो भी कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। और इधर लोरमी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 3 आरोपियों से तेंदुए के ख्याल बरामद किए गए हैं, जिसे आरोपी बेचने के फिराक में थे। जब्त तेंदुए की खाल की कीमत लाखों में बताई जा रही है। तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ आदिवासी बैगा तेंदुए की खाल बेचने की फिराक में लोरमी के पास के गांव रामेपुर में घूम रहे हैं, जिसके बाद लोरमी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम तत्काल हरकत में आई और आरोपियों से संपर्क कर खाल खरीदने का झांसा देकर उन्हें हिरासत में ले लिया। पकड़े गए आरोपियों में चैन सिंह गोड़, अंजोर सिंह गोड़ और जयकरण गोड़ शामिल हैं, जिनके खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सूचना पर जो है लोरमी पुलिस क्राइम ब्रांच के साथ जाके मतलब वहाँ पे सौदागर बन के जो है उनको बोला गया, तब उन्होंने खाल पेश किया जो तेंदुए का खाल है। आरोपी चैन सिंह वल्दरामनाथ गोड़ उम्र 50 साल, डाला मऊहा थाना कुकदूर। दूसरा है अंजोर सिंह धन सिंह गोड़ 40 साल, साकिन कामटी थाना कुकदूर। तीसरा है जयकरण
सन ऑफ हेमराज गोड़, उम्र 60 साल, पोलमी बांझीयामा, थाना कुकदूर के रहने वाले हैं। इनके पास से एक वो तार का जिसमें जो है सुअर मारने के काम में लगाए थे बोलते हैं, ये फंस गया और फंसने के कारण जो है ये जो है आने से हम लोगों ने उसको टंगिया से मार के जो है अलग करके चमड़े को बिक्री के लिए रखना बताया है। जिस प्रकार से इनके कृत्यों को देखते हुए वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। मुंगेली शहर के मुख्य चौक चौराहों में ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया, जिसकी लगातार यहां मांग की जा रही थी। ज्ञात हो कि मुंगेली जिले का गठन 3 वर्ष पहले हुआ था, जिसके बाद लगातार मुख्य चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की मांग की जा रही थी, लेकिन नगर पालिका के उदासीन रवैये के कारण यहां ट्रैफिक सिग्नल नहीं लग पा रहा था। जिले में नई पुलिस अधीक्षिका के आने से जहां अपराधों में अंकुश लग पाया है, वहीं उनके मार्गदर्शन में ही पड़ाव चौक और दाऊपारा चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया जा रहा है, जिसे मुंगेली के नागरिकों ने सराहनीय पहल बताया है। ट्रैफिक सिग्नल लगने के बाद यहां ट्रैफिक नियमों पर कड़ाई की जा रही है। अभी हम लोग सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं 10 जनवरी से 16 जनवरी तक। तो यहाँ पर ये मुंगेली जिले के लिए एक अभिनव प्रयास है कि एसपी मैडम के निर्देश पर यहाँ पर अभी सिग्नल लगाए जा रहे हैं और इसमें सहयोग नगर पालिका का रहेगा। मुंगेली के सभी जितने भी हैं लोग यहाँ के निवासी हैं, उनका सहयोग रहेगा और उनके सहयोग से हम मुंगेली को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के यातायात को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मुंगेली के मानस भवन प्रांगण में इन दिनों निःशुल्क चुंबकीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 11 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगा, जिसमें लोगों का चुंबकीय प्रणाली से इलाज किया जाएगा। इस शिविर का आयोजन रायपुर से आए डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जा रहा है। इस शिविर में मुंगेली के नागरिकों की खासी रुचि दिख रही है। जो लोग पहले भी चुंबकीय प्रणाली से अपना इलाज करा चुके हैं, वह भी इस शिविर में अपना इलाज कराने पहुंच रहे हैं और नए मरीज भी इस पद्धति से अपना इलाज कराने पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों को चुंबकीय प्रणाली से इलाज कराने में काफी लाभ हो रहा है। कमर में, घुटने में और कंधे में दर्द है, इसके नाम से यहाँ पे आई थी। वैसे मैंने पहले भी 1-2 बार चुंबकीय चिकित्सा का किया हुआ है मेरा, तो मेरे को इससे फायदा होता है, इसलिए जैसे अलाउंस हुआ पता लगा तो मैं उसके नाम से तो जैसे कमर और घुटने में परेशानी है, तभी उठने के बाद थोड़ा देर तो हाथ में एकदम सीधा रखने के कारण हाथ में कुछ तकलीफ लगा, बाकी अब ठीक लग रहा है, हाथ कमर घुटने फ्री टाइप लग रहा है। तो जब प्राकृतिक चीजें हमारे शरीर में तरह तरह के साइड इफेक्ट खड़ी करती है, बीमारियों को बढ़ने में सहयोग करती है, तो दवाइयों का साइड इफेक्ट तो होता ही है, इस बात को सब कोई जानते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की दवा हो, उन सभी दवाइयों से कुछ न कुछ साइड इफेक्ट क्रिएट होता है। लेकिन ये जो प्राकृतिक उपचार किया जा रहा है चुंबक के माध्यम से, चुंबकीय चिकित्सा शिविर यहाँ पर लगाया गया है मानस भवन में, तो इसमें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसको खाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।